नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चोरी मामले में 3 आरोपियों को मुफस्सिल थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी करते हुए भेजा जेल। सदर अस्पताल में कराया मेडिकल। तीनों ने मिलकर कुछ दिन पहले चोरी की घटना को दिया था अंजाम। दिवाली को लेकर झंडा मैदान में सजी पटाखे की दुकान। प्रशासन ने पहले नहीं दिया था दुकान लगाने का आदेश, जिसके बाद दुकानदारों ने जताया विरोध, जिसके बाद एसडीएम ने दुकान लगाने का दिया निर्देश। लोगों ने की खरीदारी। हुट्टी बाजार रोड स्थित स्नेह दीप वृद्धा आश्रम में रविवार को 1 बजे दीपावली को लेकर राष्ट्रीय बेरोजगार मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर A.K. वर्मा ने बुजुर्गों के बीच मिठाइयां बांटी। साथ ही बुजुर्गों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उनसे आशीर्वाद लिया। मौके पर डॉक्टर A.K. वर्मा ने कहा कि यहां एकांकी जीवनी जी रहे हैं। बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लाने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। ये बुजुर्ग अपने परिवार से अलग रह रहे हैं। इन्हें दीपावली पर परिवार की कमी ना हो, इसके लिए इन्होंने बुजुर्गों के बीच समय गुजारा और उनके लिए मिष्ठान की व्यवस्था की। आज बहुत ही आनंदित दिवस है। हम सभी होली मनाते हैं, लेकिन हमारे माताएं, बुजुर्ग माताएं और जितने भी बुजुर्ग वृद्धा आश्रम में लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इन लोगों की भी एक दीपावली मनाने के लिए छोटा प्रयास हम सबों का रहा है। और आज हम सभी चाहते हैं कि इसी तरह से बीच में हर फेस्टिवल में हम लोग आकर के और अपने वृद्धा आश्रम में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और जीवन को सार्थक बना रहे हैं। माताएं और जितने भी हमारे वृद्धा पिता हैं, उन सभी को हमारा एक सहयोग छोटा सा रहता है और बीच बीच में हम लोग आते रहते हैं। इस तरह हम सभी जितने भी हमारे शहरवासी भी हैं और दूर दराज जो सारे लोग इस तरह की वृद्धा आश्रम को देख पा रहे होंगे, उन लोग भी कुछ अपने सहयोग से लोगों को सार्थक जीवन बनाने के लिए सहयोग करते रहें। और इसी तरह हर किसी का जीवन की गति एक पहिए की तरह जिस तरह से चलता रहता है, उस तरह से हम सभी लोग मिलजुल करके उसका सहयोग करके उसके पहिए को आगे बढ़ाएं और उसके जीवन को मजबूत बनाते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जोहार। चंबा में 128वां गोपाल गौशाला मेला 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आयोजित होगा। रविवार को 1 बजे मेले के तैयारियों की जानकारी दी गई। बताया गया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पचम्बा में पारंपरिक गोपाल गौशाला मेला का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह मेला अपने 128वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मेले का आयोजन 29 अक्टूबर से 6 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आयोजकों द्वारा इस वर्ष मेले में आकर्षक और रोमांचक राइड्स की विशेष व्यवस्था की जा रही है, ताकि बच्चे और युवा दोनों इसका भरपूर आनंद उठा सके। इस वर्ष मेले में गुड़िया मारुति सर्कस, जल परी, ब्रेक डांस, टावर झूला, ड्रैगन ट्रेन, अजमेरी कश्ती, डांसिंग फ्लाई, फ्रीवी झूला, बच्चों के लिए मिक्की जंपिंग माउस, टोरा टोरा और तारा माची जैसी नई राइड्स लगाई जा रही है। हर साल की भांति इस साल भी हमारे गुड़िया मारुति सर्कस
4 मारुति, 4 मोटरसाइकिल और साथ में लड़की भी बुलेट चलाएगी। इस बार आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगा। और उसके साथ में टावर झूला 28 चेयर का भी आए हैं और इसमें ब्रेक डांस भी आए हैं 2 गो और टोरा भी है। मतलब बहुत नया नया आइटम चीज़ आए हैं जो हम काफ़ी बता नहीं सकते हैं। लोग आपके चैनल के माध्यम से तमाम गिरिडीह वासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप गिरिडीह पचम्बर श्री गोपाल गौशाला मेला आए और मेला का आनंद उठाएं। किस दिन शुरू होने वाला है ये मेला आने वाले 28 अक्टूबर से चालू हो जाएगा और आने वाले 7 नवंबर तक बिल्कुल चलता रहेगा। जलपरी, ये फिलीपींस से आ रहे हैं जलपरी यहाँ आप लोग के मनोरंजन के लिए। विदेशी लड़की का नया को जलपरी लाया गया है और साथ में विदेशी झूला आया है, एक से बढ़कर एक झूला मेले के आकर्षण के लिए। साथ में मारुति तरकत भी आए हुए हर साल की तरह ही तल भी, जो आज तक कभी गिरिडीह सुनो ना 1 मिनट। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगतपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। गिरिडीह में आपके भरोसे का नाम वीवो एक्सक्लूसिव स्टोर पिछले 4 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में तत्पर।
यहाँ आपको मिलेगा वीवो का हर मॉडल, वो भी ऑनलाइन से कम कीमत पर, साथ में लाइव डेमो की सुविधा, ताकि खरीदने से पहले बेखौफ समझ सके हर फीचर। यही नहीं, हमारे यहाँ मिलती है 100% ओरिजिनल एक्सेसरीज और बजाज सहित विभिन्न कंपनियों से नो कॉस्ट EMI पर फाइनेंस की सुविधा। तो फिर इंतजार कैसा, आज ही आइए और मार्केट से सस्ते दाम में वीवो की पसंदीदा मोबाइल घर ले जाइए। हमारा पता वीवो एक्सक्लूसिव स्टोर, शाह मार्केट, स्टेशन रोड, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता सह जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि मुफ्ती मोहम्मद सईद आलम ने रविवार के सुबह 10 बजे गांडी प्रखंड के जामजोरी पंचायत के भातुपुर मस्तान आदिवासी टोला में फुटबॉल प्रेमी युवाओं के बीच फुटबॉल दिया हुआ युवाओं का खूब हौसला अफजाई किया। बताया गया कि उक्त स्थान के युवाओं ने शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता मुफ्ती सईद आलम से फुटबॉल की मांग की थी और युवाओं की मांग पर पहल करते हुए जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि मुफ्ती मोहम्मद सईद आलम ने रविवार की सुबह उक्त गांव पहुंचकर खुद अपने हाथों से युवाओं के बीच फुटबॉल भेंट किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया। फुटबॉल पाकर युवाओं में खुशी का माहौल देखा गया। बताया गया कि यह सिर्फ एक फुटबॉल नहीं बल्कि खेल भावना, भाईचारे और हौसले का प्रतीक है। युवाओं में जोश और जुनून भरने की इस पहल से पूरा इलाका मुफ्ती मोहम्मद सईद आलम पर गर्व महसूस कर रहा है एवं दिल से उनकी तारीफ कर रहे हैं। यहाँ मौके पर हिदायतुल्लाह अंसारी, मोहम्मद नियाज सहित कई युवा फुटबॉल प्रेमी मौजूद थे। हम लोग गांडे विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये हमारे युवा साथी है, हमारे बड़े जो है ना मेहनत से ज़िंदगी गुजारते हैं। ये लोग खेल में भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। संसाधनों की कमी है, तो अगर सरकार इन पर तवज्जो दे तो लोग खेल के मैदान में भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ओलंपिक वगैरह में भी बड़ी स्टेमिना होती है इन लोगों के अंदर। तो हम सरकार से भी, ख़ास तौर से हमारी कल्पना मैडम से जो यहाँ के विधायक हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि इनके प्रतिभाओं को ज़रूर उभारिए और ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में जैसे ये गांव है, यहाँ के लोगों में एक जज्बा है। ये लोग खुद चाहते हैं कि हम लोग खेल के मैदान में आगे बढ़ें और इसमें एक अच्छा झारखंड। जमुआ थाना क्षेत्र के मिर्जागंज सब्जी मंडी में रविवार सुबह 8 बजे सब्जी खरीद बिक्री के दौरान लगे जाम को लेकर दो गुटों में जमकर हिंसक झड़प हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर ईंट, पत्थर और लाठी डंडे चले। इतना ही नहीं, फल और सब्जियों को सड़क पर फेंक दिया गया। इस मारपीट की घटना में दोनों पक्षों से लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। कुछ देर के लिए सब्जी मंडी रणभूमि में तब्दील हो गया। खूनी संघर्ष देखकर सभी लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर भारी संख्या में जमुआ थाना की पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। दोनों पक्षों ने थाना में आवेदन देकर एक दूसरे पर मारपीट और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज हम गए सब्जी खरीदने के लिए और वहाँ बोला गोलू साहब इसको भी मारो। उसको पिताजी नाम है दीपू साहब। उसके बाद को फल बेच रहा था, सब्जी मार्केट जितना है सब मिल के हमको ने मार दिया। मारपीट करने बाद हम जो तो बेहोश हो गए थे। क्या हुआ था? कल आके पहले रंगदारी टैक्स मांगा, दारू पी कर गाली गलौज किया। हम लोग रंगदारी टैक्स नहीं दिए, बोले दारू पी के गाली गलौज किया। मारने दो मोटरसाइकिल वाला को मार के गिरा दिया। तब मोटरसाइकिल वाला मिलकर 2-3 आदमी उसको मारा भी। वो आज जाके पूरा पलटन लेकर के आया, आके पूरा सामान छीड़ धुन किया, मेरे ऊपर हमला किया। मेरा पैसा भी 50,000 रुपए छीन लिया जो तगाजा किए थे हम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गोलू कुमार, मेरा फल दुकान है। जो लोग आए कितने की संख्या में थे? उन लोग करीब 40-50 की संख्या में थे। 40-50 कब की घटना है? अभी 1 घंटे पहले की घटना है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस दिवाली रोशनी सिर्फ दिए नहीं, गहनों से भी चमकेगा। मगधपुर के बजरंगबली मंदिर के पास अशोक ज्वेलर्स, 20 सालों का सफर, हर गहने में एक कहानी, एक भरोसा। अशोक सोनार जी के हाथों का जादू, सोना, चांदी, नक्काशी, सब कुछ मिलेगा यहाँ। शादी हो या दिवाली की शॉपिंग, हर पल के लिए एक परफेक्ट गहना। इस बार खुशियों के साथ
पहनो विश्वास की। अशोक ज्वेलर्स, गिरिडीह का अपना गहनों का घर। देखिए ये पायल जो बना है पूरा 100% सिल्वर से है, ठीक। और इसको जनरली तो हर जगह मिलता है, लेकिन इसको बेसिकली बोलते हैं राजधनवा का चांदी, ठीक है। अब तो ये दुल्हन में भी आने लगा है। पहले थोड़ा सा नॉर्मल सा आता था, लेकिन इसमें भी अब डिजाइनिंग आने लगा है। तो क्वालिटी के मामले में इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। दुल्हन पायल, पहले दुल्हन पाला एज ए देखिए ये आता था रेडीमेड जैसे बना हुआ, ठीक। तो प्योरिटी ये चूंकि 100% नहीं रहता है, लेकिन ये आपका जो अगर प्योरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, हमको क्वालिटी चाहिए, बहुत बेस्ट है, सबसे सुपर है ये। इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। इस धनतेरस और दिवाली बनाए हर खुशी खास। न्यू विनायक टेलीकॉम में मिल रहे हैं ऑफर ही ऑफर। हर ब्रांड का स्मार्टफोन फाइनेंस फैसिलिटी के साथ और हर फोन पर निश्चित उपहार। आइए और ले जाइए अपना पसंदीदा फोन, क्योंकि यहाँ हर खरीदी के साथ है दिवाली की डबल खुशियाँ। न्यू विनायक टेलीकॉम, बस स्टैंड रोड, नियर सहारा इंडिया ऑफिस, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बेंगाबाद प्रखंड के मुनहरी स्थित नूरी जामा मस्जिद के छत की ढलाई रविवार को पूरा कर लिया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित रहे। ढलाई में सम्मिलित होने के लिए बाहर से भी लोग पहुंचे हुए थे। इस बाबत चुपवाडी पंचायत के मुखिया समीम ने कहा कि बड़ी आबादी रहने के कारण मस्जिद बड़ी करने की ज़रूरत थी, जिसे हमारे गांव के लोगों के सहयोग से पूरा किया गया। बताया कि जगह कम रहने के कारण बड़े त्यौहार में एक साथ नमाज पढ़ने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब परेशानी नहीं होगी। इन्होंने इस कार्य में योगदान देने वालों के प्रति आभार जताया है। इस मौके पर आसपास के गांव के लोग के अलावे मुख्य रूप से डॉक्टर यास अहमद, हारून रशीद, मोहम्मद इमरान, मुखिया मोहम्मद समीम, मोहम्मद जाकिर हुसैन, मोहम्मद इनामुल हक, अब्दुल मनन, मोहम्मद साहिद, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद रहमान अंसारी सहित ग्रामीण लोग मौजूद थे। आज चपुआडी पंचायत के ग्राम मुंडहरी में नूरी जमा मस्जिद का छत की ढलाई है, जिसमें काफ़ी संख्या में यहाँ काफ़ी आदमी लोग आए और अपने अपने सुरक्षा से दान भी किए, जो ताउन भी
किए और हमारे इस इलाके की एक बड़ी मस्जिद का ढलाई है और सभी को इस अवसर पर मैं तमाम लोगों को बधाई भी देता हूं कि आके बाहर से लोग यहाँ काफ़ी संख्या में ताउन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बनने से क्या फायदा? बनने से पहले हम लोगों का छोटा था और काफ़ी आबादी बढ़ रही है, इसलिए आबादी को देखते हुए ये मस्जिद को पहले शहीद किया गया, उसके बाद बड़ी मस्जिद बनाई गई ताकि सभी को नमाज पढ़ने में सुविधा हो। धनतेरस के मौके पर शनिवार रात 12 बजे तक गिरिडीह शहर और जिले भर में जमकर खरीदारी हुई। रविवार सुबह 10 बजे धनतेरस बाजार में करीब 200 करोड़ की खरीदारी का आकलन किया गया। बताया गया कि बाजारों में शनिवार सुबह से ही खरीदारों की भीड़ उमड़ने लगी। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया बाजारों में रौनक और भी बढ़ती गई। शहरी क्षेत्र के बरगंडा, मगतपुर, कालीबाड़ी, टावर चौक, बड़ा चौक, पचम्बा समेत आसपास के बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। इस मौके पर ग्राहकों में सबसे अधिक उत्साह सोने और चांदी के आभूषणों को लेकर दिखा। ज्वेलरी दुकानों में हर उम्र के लोग खरीदारी करते नजर आए, लेकिन इस बार सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल की दुकानों और 2 व्हीलर 4 व्हीलर शोरूम में भी ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई। कई लोग त्योहार के मौके पर नया वाहन या इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने के लिए सुबह से ही बाजारों में जुट गए। शहर के प्रमुख बाजारों में दुकानों पर लंबी कतारें लगी रही। कई दुकानों में ग्राहकों को अंदर जाने के लिए कुछ देर इंतजार करना पड़ा। दुकानदारों ने बताया कि सोने और चांदी के दामों में हालिया बढ़ोतरी के बावजूद इस बार भीड़ अच्छी रही। इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन शोरूम में भी बिक्री उम्मीद से अधिक रही। बाजारों में दीपावली की सजावट, रोशनी और रौनक ने खरीदारी के माहौल को और खास बना दिया। मिठाई और सजावटी सामान की दुकानों में भी लंबी कतारें नजर आई। एक अनुमान के अनुसार गिरिडीह में लगभग 200 करोड़ का कारोबार हुआ। हाल ही में सरकार द्वारा लागू जीएसटी टैक्स में कटौती के बाद गिरिडीह के बाजारों में शनिवार को जबरदस्त उत्साह देखा गया। विशेष रूप से धनतेरस के अवसर पर यह कटौती ग्राहकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं साबित हुई। दुकानों और शोरूमों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और 2 व्हीलर शोरूमों में ग्राहकों की आवाजाही पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक रही। दुकानदारों ने बताया कि जीएसटी कटौती से कीमतों में आई कमी से पिछले वर्ष की तुलना में अधिक ग्राहक पहुंचे। कई दुकानों में ग्राहकों को अंदर जाने के लिए इंतजार करना पड़ा क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती रही। सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और वाहन शोरूमों में भी ग्राहकों की आवाजाही में बढ़ोतरी देखी गई। लोग नए मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और 2 व्हीलर वाहन खरीदने के लिए सुबह से ही बाजार में जुटे रहे। कुल मिलाकर तमाम तरह के दुकानों में देर रात तक खरीदारों की भीड़ रही। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें।
श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चोरी मामले में आरोपित 3 आरोपी को मुफस्सिल पुलिस ने गिरफ्तार कर रविवार को 1 बजे कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। इसके पहले आरोपी का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में कराया गया। आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी 23 वर्षीय समीर अंसारी, बरमोरिया निवासी 19 वर्षीय परवेज अंसारी और कुटिया गली निवासी 45 वर्षीय राहुल कुमार सिन्हा शामिल हैं। बताया गया कि सभी के ऊपर 18 अक्टूबर को चोरी का मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया पूरी करते हुए जेल भेज दिया गया। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के दुबे नर्सिंग होम में रविवार को इलाज के दौरान हुई कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया। मरीज के परिजनों और नर्सिंग होम कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। घायलों में मोहम्मद अफजल, हारून रशीद, बेलाल मिराज,
सरताज समेत कई लोग शामिल हैं, जिन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का आरोप है कि नर्सिंग होम के मालिक राजेश दुबे और उनके बाउंसरों ने लाइन में लगने को लेकर कहासुनी के बाद जबरन मारपीट की। सभी लोग जमुआ थाना क्षेत्र के लताकी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं नर्सिंग होम संचालक राजेश दुबे ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने बताया कि एक बड़े समूह में लोग उनके अस्पताल पहुंचे और उनसे रंगदारी की मांग करने लगे। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो उन लोगों ने अस्पताल स्टाफ के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान अस्पताल के कई कर्मचारी घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है और उसे धनबाद रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही जमुआ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। मामला हुआ है, मामला ये हुआ था कि यूसुफ मास्टर बोल के एक गांव का है, वो रिटायरमेंट हो गया है, जहीफ है वो, उसका हार्ट का पेशेंट है वो। इसके लिए वो दुबई नर्सिंग होम में गया था इलाज कराने के लिए। उसके साथ उसका एक लड़का था और एक उसका नाती साथ में वो लेके गया था। नंबर आगे पीछे करके लोग को भटका रहा था। इसके लिए वहाँ पे बात जो गेट पे रहता है ना, उससे बातचीत करने लगा कि हमारा नंबर पहले है, हमसे बाद वाला को आप कैसे देख रहे हैं, ये सारा चीज़ बोलते हुए तो दुबे जी जो है डॉक्टर, वो बोले गार्ड को कि ये काम करो, ये हल्ला कर रहा तो उसको, हाँ बहुत हल्ला कर रहा, उसको लाओ अंदर, वो लोग को देख लेते हैं। ठीक है, अब गया अंदर लेके गया और उसके लिए जो है सो फिर उसको अंदर में ले जाके मारपीट करने लगा। ठीक है, अब मारपीट करने लगा वो लड़का लोग को अंदर में बंद करके। बाद में वो लड़का एक लड़का छुप के फ़ोन किया घर पे कि हम लोग के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उनका जो है घर का आदमी जो था बाज़ार में, मिर्जागंज बाज़ार में, वो वहीं से चला गया कि देखते हैं क्या झगड़ा है नहीं है। ये लोग गया और हॉस्पिटल के गेट पे गया ही, और वो लोग उसका जो बाउंसर लोग हैं 8-10 बाउंसर रखा हुआ, पता नहीं इलाज के लिए रखा है या मारपीट के लिए रखा है। वो हॉकी लेकर पूरा खड़ा था। ये लोग गया जैसे बातचीत करने लगा, कैंची भी था, वो सब हॉकी से पहले वार करके सर वो पूरा फाड़ के पूरा डैमेज कर दिया है। दुबे जी भी मारे, और दुबे जी जो है वो उसके पास था, वो क्या बोलते हैं उसको, कैंची था, वो कैंची अस्तूरा टाइप का नहीं होता ऑपरेशन वगैरह करने वाला, वो एक लड़का को उसी से वो सिर में घुसा दिया है। वो भी अभी थोड़ा कंडीशन उसका। कितने लोग घायल हैं? लगभग 12-13 आदमी घायल है। एक एक करके जैसे मालूम पड़ते गया ना वहाँ पे ये हो रहा है, एक एक करके गया और वो लोग को हॉकी वाला खड़ा था पूरा, वो गया, वो अब ये लोग को सोच के और अदर आदमी का भी मारपीट होने लगा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD बिलाल मिर्जा है, लताकी से। हम भी गए, हमको भी मारपीट हुआ है, हमारे पीछे भी लगा हुआ है, 2 हॉकी से हमको भी लगा हुआ है। जो घायल है क्या नाम है उन लोग का? एक है अफजल, नाम है अफजल नूरी है, दूसरा मिराज है और चिंटू है, एक हम है और एक उसका एक सरताज है। हाँ, एक सरताज है। जैसे और अन्य लोग हैं जिसका नाम भी हमको मालूम नहीं है। अदर गांव का भी 1-2 आदमी को भी मार हो गया है। कि नर्सिंग होम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि ये लगा के 3-4 घटना हो चुका है और बहुत तरह का हॉस्पिटल हम लोग भी जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि वही नर्सिंग होम है, लेकिन कहीं पे ऐसा फोर्स, बॉडीगार्ड, हॉकी मैन और बाउंसर लोग को कहीं पे रखते हुए नहीं देखे। एक मामूली गार्ड होता है जो देख रेख के लिए रहता है, वहाँ पे तो बाउंसर मतलब वो तो बाउंसर खोल के रखा है, जो भी जाकर पेंसिल उल्टा सीधा बोलता है उसके साथ भी मार करता है। कई तरह का घटना उसके साथ ऐसा वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।